अबे मोहन के बच्चे, जल्दी जल्दी हाथ चला, ग्राहकों के आने का समय हो गया है। अरे मालिक, इनमें से आधे बैंगन अंदर से खराब है, इनका क्या करना है? अरे करना क्या है, खराब खराब नीचे लगा दे और अच्छे अच्छे ऊपर लगा दे। लेकिन मालिक, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बदनामी होगी। अबे मैं ये काम 10 दिन से नहीं 10 साल से कर रहा हूँ, तू यहाँ कल ही आया। जब इतने सालों से लोगों को कुछ नहीं पता चला तो अब क्या चलेगा? मोहन को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी जल्दी हाथ चला। और सुन, कोई ग्राहक बैंगन मांगे तो ऊपर अच्छे बैंगन देना और उसके नीचे खराब बैंगन लगा देना। अरे भैया, भिंडी क्या भाव दी है? आपके लिए सिर्फ 50 रुपए किलो बहन जी, बाजार में 60 रुपए किलो मिल रही हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो 2 किलो देना। अरे मोहन, जल्दी से बहन जी के लिए 2 किलो भिंडी तोल दे और हाँ, अलग से 2 मिर्ची भी डाल देना। जी मालिक, अभी तोलता हूँ। और बताइए बहन जी, और कौन सी सब्जी तुलवा दूं? बस भैया, और कुछ नहीं चाहिए। अरे भैया, बैंगन कैसे दिए हैं? आपके लिए सिर्फ 80 रुपए किलो। क्या, इतने महंगे? अरे भैया, लूट रहे हो क्या? और लोग तो 60 रुपए किलो बेच रहे हैं। वैसे भी बैंगन खराब हो गए, फेंकने से अच्छा ऐसे ही सस्ते में बेच देता हूँ। मैं तो तुमसे और भी सब्जी खरीदने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुमने इतनी लूट मचा रखी है। अरे भैया, गुस्सा काहे होते हो? ये दुकान मैंने आप लोगों के लिए ही तो खोल रखी है। अरे खाक हमारे लिए खोल रखी है। पूरे बाजार में 80 रुपए किलो बैंगन कौन बेच रहा है भाई? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप 40 रुपए में ही ले जाइए। क्या, 40 रुपए में? क्यों, ज्यादा है? चलिए आपके लिए 20 रुपए कर देता हूँ। लगता है ये आदमी सटिया गया, 80 रुपए से सीधे 20 रुपए पर आ गया। देखो भाई, मैं इससे कम नहीं कर सकता। लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। अरे नहीं नहीं भैया, जब तुम इतने पैसे कम कर रहे हो तो मैं क्यों नहीं लूंगा। फंस गया मुर्गा जाल में। क्या 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 भैया तुमने? अब मैं बोल रहा हूँ, कितने किलो बैंगन तुलवा दूं? अब वैसे तो मैं 1 किलो बैंगन लेने वाला था, पर तुम इतने सही दाम पर दे रहे हो तो 3 किलो कर दो। अरे मोहन भाई साहब के लिए 3 किलो बैंगन तोल दो, साथ में थोड़ा फ्री धनिया भी डाल देना। अब तो आप खुश हो ना भाई साहब? खुश क्यों नहीं होऊंगा, अब आप इतने अच्छे दाम पर सब्जियां बेच रहे हो। फिर वो व्यक्ति सब्जी लेकर वहाँ से चला जाता है। क्यों रे मोहन, देखा मैंने कैसे वो सड़े हुए बैंगन उस आदमी को सस्ते में चिपका दिए? पर मालिक, जब वो घर जाकर देखेगा तब तो उसे पता चल ही जाएगा। अरे गधे, वो आधा किलो बैंगन लेने आया था और सस्ते के लालच में 3 किलो लेकर चला गया। अब वो 3 किलो बैंगन एक साथ तो खाएगा नहीं। 1-2 दिन में वो सिर्फ ऊपर के बैंगन खा पाएगा। 1-2 दिन बाद जब वो नीचे वाले बैंगन पर आएगा तो उसे लगेगा कि रखे रखे बैंगन खराब हो गए। हे भगवान, ये सेठ कितना चालाक और लालची है। जब तक दुनिया में ऐसे लालची लोग रहेंगे, हमें मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। बेटा, आलू किस भाव दिए हैं? अरे अम्मा, आपके लिए सिर्फ 40 रुपए किलो है। क्या, 40 रुपए किलो? अरे भैया, आलू बेच रहे हो कि सोना? अरे अम्मा जी, सीजन के पहले आलू हैं, आप पहले आलू तो देखिए। नहीं नहीं, रहने दो, मैं इतने महंगे आलू ना लूंगी। 30 रुपए किलो दोगे तो बताओ। चलिए अम्मा, आपके लिए 30 रुपए लगा देता हूँ। बताइए कितने किलो आलू तुलवा दूं? ऐसा करो, मेरे लिए 1 किलो आलू तोल दो। अरे अम्मा, अब तो आपके लिए दाम भी कम कर दिए, फिर भी आप सिर्फ 1 किलो आलू ले रही हो। वो क्या है ना, घर पर हम सिर्फ 2 लोग रहते हैं, 1 किलो से हमारा काम चल जाएगा। अरे मोहन, जल्दी से अम्मा के लिए 1 किलो आलू तोल दे और 2 हरी मिर्ची भी डाल देना। क्या बात है बेटा, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। फिर मोहन उस बुढ़िया को आलू देता है। अरे, ये कितने आलू दिए हैं भाई? 1 किलो दिए अम्मा जी। लेकिन इनका वजन तो बहुत कम लग रहा है। अरे अम्मा जी, आपको गलतफहमी हो रही है, ये 1 किलो ही है। अच्छा, तुम बोल रहे हो तो ठीक है भैया। इतना बोलकर बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। मालिक, मैंने तो 1 किलो तोले थे, लेकिन पता नहीं क्यों अम्मा के हाथ में आलू देते समय मुझे भी कम लगे। लगता है तो दिन में टिकाने लगा है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। नहीं मालिक, मैं शराब नहीं पीता, तो अपना ध्यान काम पर लगा, लोगों की बातों पर नहीं। सुन मोहन, मैं घर जा रहा हूँ, तू भी समय से दुकान बंद करके घर निकल जाना। इतना बोलकर धनी राम वहाँ से चला जाता है।
सुनो बेटा, जल्दी से 2 किलो आलू दे दो। जी काका, अभी देता हूँ। अच्छे से आलू देना, खराब मत देना। फिर मोहन उस व्यक्ति को आलू देता है। अरे ये आलू इतने हल्के कैसे लग रहे हैं? तुमने सही से तो तोले है ना भाई? हाँ काका, मैंने तो बिल्कुल सही तोले। लाइए, मैं एक बार फिर से तोल देता हूँ आपके सामने। नहीं नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं। शक्ल से तो तुम ईमानदार लगते हो, जरूर मुझे ही गलत फहमी हो रही है। पैसे देकर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। ये सब क्या हो रहा है? मैं तो बिल्कुल सही तोल रहा हूँ। आज सुबह से काफी ग्राहक बोल रहे हैं और अब ये काका। मोहन उस तराजू को देखने लगता है। तभी उसे तराजू के नीचे एक चुंबक नजर आती है। अरे ये क्या, ये तो चुंबक है। इसका मतलब सेठ जी लोगों को लूट रहे हैं। मैं जल्दी से इस चुंबक को हटा देता हूँ। अगर किसी को पता चला तो सेठ जी की बहुत बदनामी होगी। ये मोहन का बच्चा भी ना पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। तभी सेठ की नजर तराजू पर जाती है। अरे यहाँ से चुंबक कहाँ गई? जरूर उस मोहन के बच्चे ने हटाई होगी। आज आने तो ऐसे बताता हूँ। माफ करना सेठ जी, आज आने में थोड़ी देरी हो गई। वो क्या है ना, माँ की तबीयत थोड़ी खराब थी। ये सब छोड़ और ये बता कि तराजू में से चुंबक तूने निकाली है ना? हाँ सेठ जी, मैं इसके बारे में आपसे बात करने ही वाला था, पर मेरा समय ही नहीं लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी इजाजत के चुंबक निकालने की? दरअसल सेठ जी ग्राहक सब्जियों के वजन की शिकायत करने लगे थे, इसीलिए मैंने चुंबक हटा दी। अगर किसी को पता चल जाता तो आपकी बहुत बदनामी होती। अरे मैं 10 साल से काम करता आ रहा हूँ, आज तक मेरी बदनामी नहीं हुई, तो अब क्या हो जाती? और तुझे पता है तेरा ऐसा करने से मुझे कितना नुकसान हो गया। पर मालिक, ये ग्राहकों के साथ भी तो धोखा हुआ ना। चुप कर, मुझे ज्ञान देता है। सारा पैसा तेरी तनख्वाह से काटूंगा। सेठ जी कृपया मेरे पैसे मत काटिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप चाहे तो मुझसे दिन रात काम करवा सकते हो। तभी सेठ के मन में एक तरकीब आती है। ये तो इसने अच्छा उपाय बता दिया। वैसे भी ये दुकान पर सब्जियां तो बेचता ही है, क्यों ना मैं इससे सब्जियों की खेती भी करवाऊं। सेठ जी कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा से आपसे बिना पूछे कोई काम नहीं करूंगा। माफ तो तुझे कर दूंगा, पर बदले में तुझे मेरा एक काम और करना होगा। जी सेठ जी बताइए, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। ठीक है, आज रात मेरे खेत पर आ जाना। ठीक है सेठ जी, मैं आ जाऊंगा। नमस्ते सेठ जी, मैं आ गया। आजा आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। चल तुझे तेरा काम समझाता हूँ। धनीराम एक इंजेक्शन को एक पौधे पर लगा देता है। अब देखना सुबह तक इस पौधे पर कितने सारे टमाटर उग जाएंगे। सेठ की ये बात सुनकर मोहन चौंक जाता है। समझ गया ना तुझे कैसे करना है? कल से तुझे यहाँ जितने भी पौधे लगे सब में एक एक इंजेक्शन लगाना है। और याद रहे, ये काम सिर्फ रात में ही करना। अगर दिन में किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ये तो आप गलत कर रहे हो सेठ जी, माफ करना, पर मैं ये काम नहीं कर सकता। देख, अगर तू ये काम नहीं करेगा तो मैं तेरी इस महीने की तनख्वाह भी नहीं दूंगा और तुझे काम से भी निकाल दूंगा, समझा? सेठ जी आप मुझे क्या निकालेंगे? मैं कल से खुद ही नहीं आऊंगा। मैं गरीब जरूर हूँ पर ईमानदार हूँ। मैं लालच में आकर लोगों की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकता। इतना बोलकर मोहन वहाँ से चला जाता है। अबे जा जा, 2 कौड़ी के नौकर, तेरे जैसे 1000 नौकर रख सकता हूँ। क्या हुआ बेटा, तू बड़ी जल्दी आ गया? और क्या काम दिया सेठ जी ने? अरे माँ, तुम्हें क्या बताऊं? फिर मोहन अपनी माँ को सारी बात बताता है। ये तो तूने सही किया, उस बेईमान सेठ के यहाँ से नौकरी छोड़ दी तूने। लेकिन अब क्या करेगा तू? मैंने सोच लिया है माँ, अब मैं घर घर जाकर सब्जियाँ बेचूंगा। अगले दिन मोहन सर पर एक सब्जियों का टोकर लेकर निकल जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी हरी सब्जी। अरे भैया, प्याज मिल जाएगी क्या? हाँ बहन जी बताइए, कितनी तोल दूं? कितने रुपए किलो दी है प्याज? सिर्फ 30 रुपए किलो दी है। क्या 30 रुपए किलो? अरे भैया, बाजार में तो 20 रुपए किलो मिल रही है। अरे नहीं बहन जी, बाजार में भी 30 रुपए किलो ही मिल रही है। अरे तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? बाजार में धनीराम भाई सिर्फ 20 रुपए किलो प्याज बेच रहे हैं। ये तो सिर्फ मुझे पता है कि वो इतनी सस्ती क्यों बेच रहे हैं। क्या क्या कहा तुमने? मेरा मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए कर सकता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं बाजार से ही ले आऊंगी, जा सकते हो तुम।
मोहन दिन भर गांव में घूमता है, लेकिन कोई उससे सब्जी नहीं लेता। माँ, आज मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी। लोगों को मेरी सब्जी महंगी लग रही है, जो कि मैं एकदम सही कीमत पर बेच रहा हूँ। तो चिंता मत कर बेटा, तूने अभी नया नया काम शुरू किया है ना। वैसे भी किसी भी काम को चलने में थोड़ा समय लगता है। वो बात नहीं है माँ, लोगों को सस्ते दामों पर सब्जियाँ खरीदने की आदत लग चुकी है। तो कुछ दिन तक ऐसे ही करता रहे, देखना धीरे धीरे लोग तेरे पास आएंगे। अभी लोगों को तेरी सब्जियों की गुणवत्ता के बारे में नहीं पता ना। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। धनीराम अपनी दुकान पर एक नया लड़का रख लेता है। अरे धनीराम भाई, जल्दी से 2 किलो भिंडी तोल दो। वो क्या है ना, आज मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। बेटा बंटी, जरा 2 किलो भिंडी तोल दे। सेठ जी, भिंडी तो खत्म हो गई। अरे वो भाई साहब, भिंडी तो नहीं है, कुछ और ले लो। अरे भैया चलो, तो ऐसा कर दो कि 2 किलो आलू दे दो। वो सेठ जी, आलू भी खत्म हो गए। ऐसा करो, मुझे आधा किलो टमाटर दे दो, मैं बाकी की सब्जी कहीं और से ले लूंगा। भाई साहब, दरअसल टमाटर भी खत्म है। अरे जब कुछ है ही नहीं है, दुकान खोल क्यों रखी है, फिर बंद करो इसे। इतना कहकर वो व्यक्ति गुस्से में वहाँ से चला जाता है। क्या रे बंटी, तुझे कितनी बार बोला है ज्यादा सब्जियां उगाया कर। पता नहीं तेरे कारण मेरे कितने ग्राहक खाली हाथ चले गए। मालिक, मैं तो ज्यादा ही उगाता हूँ, लेकिन लोग सस्ते के लालच में ज्यादा सब्जी खरीद लेते हैं, इसीलिए मैं कितनी भी उगाऊं कम पड़ जाती है। अच्छा ऐसी बात है, चल तो मेरे पास इसका भी एक इलाज है, रात को खेत पर मिलना। देख बंटी, मैंने नया इंजेक्शन मंगवाया। ये इंजेक्शन पहले वाले से भी ज्यादा असरदार है। इसे लगा दे, पौधों पर 2 गुनी सब्जियां उग जाएंगी। तो देर किस बात की सेठ जी, चलिए लगाना शुरू करते हैं। धनीराम लालच में आकर ऐसे ही इंजेक्शन वाली सब्जियां उगाने लगता है। उसे खाकर धीरे धीरे गांव के लोग बीमार पड़ने लगते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हुआ है? जी, आपके बेटे ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, इसके कारण फूड पॉइजन हो गया। क्या? पर मैं तो सिर्फ ताजी और हरी सब्जियां खिलाता हूँ। देखिए, आजकल बाजार में इंजेक्शन से बनी सब्जियां बिकती हैं, जो कीमत में तो सस्ती होती हैं पर जानलेवा होती हैं। ये क्या कह रहे हो भला, इंजेक्शन से भी सब्जियां उगती होंगी? हाँ बिल्कुल उगती हैं। दरअसल कुछ लोग लालच में आकर जल्दी सब्जियां उगाने के लिए केमिकल वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इन इंजेक्शन को लगाने से 1-2 दिन में सब्जियां उग जाती हैं। आप में से किसी को किसी सब्जी वाले पर शक है? अरे हाँ भैया, मैंने कई बार वो धनीराम है ना, उसके खेतों में बहुत सारे इंजेक्शन पड़े हुए देखे। फिर वो लोग समझ जाते हैं कि धनीराम इतने सस्ते में सब्जियां क्यों देता है। चलो, हमें जल्दी से सरपंच जी को इसके बारे में बताना चाहिए। पता नहीं क्या होगा मेरा। इतने दिन तो हो गए काम करते करते, फिर भी दिन में सिर्फ 1-2 किलो ही सब्जी बिक पाती है। क्यों रे मोहन, कैसा चल रहा है तेरा काम? सेठ को देखकर मोहन चौंक जाता है। सेठ जी, भगवान की दया से ठीक चल रहा है। अबे रहने दे, मुझे पता है तेरी एक भी सब्जी नहीं बिक रही और तू ऐसे गांव में खाक छानता फिर रहा है। नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे काम चलेगा। अरे मैं तो अभी भी कहता हूँ, आजा मेरे पास काम कर ले, तुझे पहले से भी ज्यादा पैसे दूंगा। वैसे भी मेरा काम बहुत बढ़िया हो गया है। नहीं सेठ जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो गलत काम नहीं करूंगा। मेरे जैसे गरीबों की यही दिक्कत है, गरीब पैदा हुए और गरीब ही मरोगे। सेठ जी, बेईमानी की कमाई से जीने से अच्छा है गरीबी की मौत। तो मर फिर, मैं तो चला। अरे क्या बात है, आज तो मेरी दुकान पर बड़ी भीड़ लगी है। लगता है आज फिर मेरी सारी सब्जियां खत्म हो जाएंगी। अरे बंटी, खड़ा क्यों है? सबको जल्दी जल्दी सब्जियां देना, कितनी भीड़ लग गई है। सेठ जी, ये सब सब्जियां लेने नहीं आए हैं। तो फिर किस लिए आए हैं? सेठ जी, आप ही पूछ लीजिए। क्या आप सब मुझे बताएंगे कि आप यहाँ क्यों आए? अबे धनीराम के बच्चे, हम सब तेरी हड्डी पसली तोड़ने आए हैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सेठ जी, दरअसल इन सबको पता चल गया कि आप इंजेक्शन से सब्जियां उगाते हो। धनीराम, अब तुझे हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तभी वहाँ सरपंच पुलिस के साथ आ जाता है। चल बेटा धनीराम, तूने बहुत चूना लगा दिया लोगों को। अब देख, मैं तुझे थाने ले जाकर तेरी कैसी अजामत बनाता हूँ।
नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। पर अब तो थाने जाकर ही पता चलेगा। चल बेटा जल्दी बैठ गाड़ी में। फिर इंस्पेक्टर बंटी और धनीराम को पकड़कर ले जाते हैं। लगता है मेरी सब्जियां नहीं बिकने वाली, अब मुझे घर चलना चाहिए। अरे भैया टमाटर कैसे दिए हैं? भैया सिर्फ 30 रुपए किलो। अच्छा ये बताओ ये टमाटर असली तो है ना? हाँ भाई असली है, पर मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल थोड़ी देर पहले धनीराम को पुलिस उठाकर ले गई क्योंकि वो इंजेक्शन से सब्जियां उगाता था। आखिर भगवान ने सेठ के कर्मों का फल उसे दे ही दिया। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं भाई, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, तुम कभी भी मेरे खेतों पर आकर देख सकते हो। चलो तो भाई जल्दी से 1 किलो टमाटर दे दो। ऐसे ही धीरे धीरे लोग मोहन के पास आने लगते हैं और कुछ ही दिनों में उसका काम अच्छा चलने लगता है।